5.3 क्वेश्चन नंबर 1 4th पार्ट, राइट? रुद्र एंड ये था, दोनों वीडियो ऑन करो पहले। यस, रुद्र आप भी वीडियो ऑन करो। वॉइस मैम क्लियर एकदम मैं मेरा फोन सेटअप कर देता हूँ, फिर कर रहा हूँ मैं आपको वीडियो ऑन। देखो अभी मैं एक बार फिर से रिवाइज करा रही हूँ। हमने वो एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, तो अभी सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद रखना है अभी के लिए। सम ऑफ एन टर्म्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, हाउ टू फाइंड nth टर्म और लास्ट टर्म। ठीक है, nth टर्म फाइंड करने, उसको nth टर्म को डिनोट कैसे करते हैं? बाय an। चलो मैं यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, यहाँ पे आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। हाँ ये था, आप बताओ व्हाट इज सम ऑफ n terms of, sum of first n terms of AP? Sn equals 2a and 2a plus n minus 1d. फिर से बोलना। Sn equals 2a plus n minus 1d. ओके, हाँ रुद्र, सम ऑफ फर्स्ट n terms मींस अगर स्टार्टिंग में Your कुछ voice टर्म्स, is breaking between. क्या बोल रहे हो? Ma'am, your voice is breaking in between. ओके Yes, ma'am. ब्रेक चेक करते हैं, 1 सेकेंड। Yes, ma'am. Now it's fine. Sum of first n terms of AP is denoted by Sn, which is equal to n by 2, 2a plus n minus 1d। ये फॉर्मूला होगा अगर आपको सम फाइंड करना है। लास्ट एक्सरसाइज में हमने क्या करते थे, या तो टर्म्स फाइंड करते थे मींस n, और या तो आप n फाइंड करते थे और a और d कुछ भी फाइंड करते थे, nth टर्म और एनी टर्म या नंबर ऑफ टर्म्स। इन दिस एक्सरसाइज वी विल फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, कितना भी हो सकते हैं। सो फॉर्मूला इज n by 2 2a plus n minus 1d। सो इसको मैं ऐसे, रुद्र आपको क्लियर हो रहा है? हाँ अभी वीडियो ऑन करो जल्दी से और आंसर करना है। यस मैम, हो रहा है। Okay, so sum of first n terms is this. Now I can write 2a as a plus a, ऐसे मैं लिख सकती हूँ ना 2a को a plus a। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया है? ये फॉर्मूला किसका होता है? nth टर्म का होता है a plus an, तो एक फॉर्मूला आपके पास ये और आ गया है। Sn के दो फॉर्मूले हो गए, फोर्थ सेकेंड, थर्ड और कौन सा होता है? ये थर्ड, ये थर्ड। Huh? एक और फॉर्मूला होता है ना Sn के लिए? Yes, ma'am. Ma'am, which is ma'am 2s equals ma'am n bracket ma'am n 1 second ma'am. Ma'am n 2a plus n minus 1d. वो तो मैंने पोस्ट में लिख दिया है। n by 2 Sn नहीं है मैम, वो only n. n by 2 a plus l, because nth term is also equal to l। an means होता है लास्ट टर्म, nth term and l means last term, both are same। so थ्री फॉर्मूले हैं, ये तीनों नोट करो। if nth term is given then we will use second formula, if last term is given then we will use third formula, and if a and d are given then we will use post formula। ठीक है, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। इतना नोट हो गया रुद्र? मैम 2 सेकेंड। ओके,
मैम डन। Okay, now open exercise 5.3. Question number 1, fourth part. Exercise 5.3. Question 1, fourth part is 1 by 15, 1 by 12, 1 by 10 to 11 terms. So question is find the sum of the following APs. So fourth part में आपको कितने terms का sum find करना है? 11. So here A is 1 by 15. Find D. D means second term minus first term. So find D. मैम -1/3. 1 by 12 minus 1 by 15. So D is minus 1 by 3. मैम 1 सेकेंड। What is the LCM of 12 and 15? मैम उनका मल्टीपल। Multiple होगा. Rudra, what is the LCM of 12 and 15? मैम जो उन दोनों से इक्वली डिवाइड होने के बाद 1 आता हूँ। Yes. डिवाइड होने के बाद 1 नहीं आएगा, 0 ही आएगा. इक्वली डिवाइड यस मींस मैम 0 है। ओके. सो एलसीएम फाइंड ऐसे करते हैं 12 15 देखो 2 6 15 2 3 15 एज मैम इट इज. 60 एलसीएम है। ओके करेक्ट है. 3 1 यथार्थ आप देखो 3 1 3 3 5 15 5. नाउ 1. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना. 5 3 15 2 30 2 60. सो एलसीएम इज 60. Now 12 5 60. So here 5 will come and 15 4 60. So 4 will come. So D is 1 by 60. Clear? And यस मैम। n is equal to 11 given. This is 11 terms means n is 11. Now we have to find sum of 11 terms means Sn is n by 2 2a plus n minus 1d. Now put all the values. S 11, n is 11, a is 1 by 15, n is 11 and d is 1 by 60. Here plus will come. Now solve it and tell me the value. अभी किसने इमोना ने ज्वाइन किया है. वीडियो ऑन करो तीनों. मैम ऑन है मेरा वीडियो। अभी मुझे किसी का भी वीडियो शो नहीं हो रहा है. हाँ क्या इमोना इसको सॉल्व करो. क्वेश्चन 1 फोर्थ पार्ट. मैम 11 by 90 व्हाट 11 by 90 11 by 90. चेक करो यथार्थ आपका कितना है. 11 by 2. दिस इज 2 by 15. ब्रैकेट में 10 आएगा. 10 upon 60 will be 1 by 6. यस मैम। Okay. So what is the LCM of 15 and 6? यथार्थ. 90 हाँ यथार्थ आप बताओ. LCM of 15 and 6 इवोना. मैम 90 ओके रुद्र अभी मैं इनसे पूछ रही हूँ इनका क्या आ रहा है. ये यथार्थ एंड इवोना आंसर करो. फाइंड LCM of 15 and 6. आप आंसर मैच कर लो तब तक अपना पीछे से ना. ओके. यथार्थ हो गया. एलसीएम ऑफ 15 एंड 6 देखो अगर 90. ओके अभी इसको सॉल्व करके बताओ यहाँ पे क्या आएगा.
6 जा 90 होता है, राइट? तो 6 2 जा 12 एंड अब इसको 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6 3 तो 5 जा 15। क्लियर? नाउ 5 2 7 1 7 अपॉन 90 सॉरी 27 इंटू 11 अपॉन 2। सॉल्व करो अब आप। मैं बताती हूँ आंसर। करेक्ट है रुद्र आपका? आपने मैच किया क्या कैलकुलेशन? कर रहा हूँ मैम। आंसर है 33 अपॉन 20 सॉरी हाँ 33 अपॉन 20 है। अभी ये कैंसिल होगा ना 3 से, देखो 3 9 जा 9 से ही कर लेते हैं, 9 3 जा 27 10 सो 33 अपॉन 20 दिस इज द आंसर। क्लियर है सबको? नोट करो। बाकी पार्ट्स होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में फर्स्ट पार्ट तो करा ही दिया, सेकंड पार्ट करा दिया था आपको, है ना? डन? यस मैम डन। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द मैम सम्स। यथार्थ पूछ रहा है कि रिजाइन कर ले क्या? क्या पूछ रहे हैं? रिजाइन कर ले क्या? ओके हाँ, अगर प्रॉब्लम है तो आप रीजॉइन कर लिया करो लीव करके। ओके सो फाइंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द सम्स गिवन बिलो। तो सम्स का मतलब देखो क्या है, 7 प्लस 10 1 बाई मैम मैं ऑडिबल ना हूँ? यस। मैम मैं पिछले 15 मिनट से मैम आंसर बोले जा रहा था मैम, अच्छा जब माइक ऑन था बट आपके पास आवाज नहीं आ रही थी मैम मेरी। ओके आपके माइक में इशू हो जाता है बहुत बार, है ना? क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द सम्स गिवन बिलो। सम फाइंड करना है आपको, इसका सम फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करोगे? आंसर बताओ, आंसर करो, कैसे फाइंड करोगे? अभी मैंने आंसर नहीं पूछा है कि आंसर क्या आएगा, कैसे फाइंड करोगे? मैम वापस पूछना एक बार। क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट पार्ट में इन सबको ऐड करोगे ना, ऐड मतलब इनका सम कितना होगा, तो कैसे ऐड कर सकते हो? यहाँ पे तो आपको नहीं पता टर्म्स क्या है, क्या लिखते रहोगे? तब तक लिखोगे भी नहीं, राइट? मैम हमें इसमें एनथ मैम हमें एनथ टर्म पूछे मैम, जो कि वन सेकंड nth एनथ टर्म टर्म नहीं मैम पूछी है, 8 एएनएथ पूछा मैम। nth नहीं पूछा है आपसे, पूछा है sn ही पूछा है, यस सम मैम ऑफ n टर्म्स। बट आपको ये नहीं पता कितनी टर्म्स हैं फर्स्ट तो ये, ठीक है? आपको पता है क्या कितनी टर्म्स हैं? नो मैम। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड n। क्या क्या गिवन है हियर? a is 7 and d you have to find 10 1 by 2 minus 7 d फाइंड करो। देन आपको एक चीज और गिवन है यहाँ पे, देखो लास्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन था डिफरेंस इतना है, एक चीज वहाँ एक्स्ट्रा गिवन थी दैट n is 11। उसमें टर्म्स आपको गिवन थी कि कितने टर्म्स का सम फाइंड करना है, इसमें आपको लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म बोल सकते हो या फिर nth टर्म बोल सकते हो। ये 10 1 by 2 है, कहीं पावर में इसको ले लो, जो लिखा है 10 1 by 2 minus 7। इसको सॉल्व करके मुझे बताना व्हाट इज d एंड हियर nth टर्म, और यू कैन राइट l मैम लास्ट d इक्वल टू -2। माइनस 2। 2। यस मैम। ओके यथार्थ निमोना व्हाट इज योर d? 21 by 2 minus 7, LCM is 2, 21 minus 14। आपका 2 कहाँ से आया रुद्र? मैम पहले 7/2 10 और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बच जाएगा। 5 माइनस 7 इक्वल टू -2। नहीं नहीं देखो आप, ये 10 मिड में है, मिक्स्ड फॉर्म है, 10 1 by 2 ऐसे है। सो ओके 10 मैम ओके। है ना? तो बुक भी अपनी ओपन कर लिया करो, इसलिए इसलिए मैं बोलती हूँ बुक में चेक करते रहो। मैम 7/2 यस 7 by 2 एंड L is 84, राइट? अब तीन चीजें आपको पता है, अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। सो SN मैंने आपको बोला था, अगर आपको L गिवन हो या nth टर्म गिवन हो, एक ही बात है, ये L भी लिख सकते हो और यू कैन राइट दिस इज AN, कुछ भी लिख सकते हो। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है?
n/2 a प्लस l वाला यूज करोगे। आप फर्स्ट भी यूज कर सकते हो विच इज 2a प्लस n माइनस 1d इन द ब्रैकेट, बट वो लेंदी होगा आपके लिए, आपको कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। तो जब भी आपको l गिवन हो और nth टर्म यूज दिस फॉर्मूला एस एन। पहले n भी फाइंड करना है यहाँ पे, तो n कैसे फाइंड करेंगे, देखो nth टर्म आपको गिवन है ना, nth लिख दो या लास्ट टर्म। नाउ a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d फॉर्मूला होता है, ओके। यस मैम। a n की वैल्यू 84, a is 7, n minus 1, d is 7/2। एस एन से पहले n भी फाइंड करना है ना, चलो a n ही लिख लो आप, मैं हटा रही हूँ, मैं n a n ही लिख रही हूँ, ओके। आप l भी लिख सकते हो, तो सारी जगह l लिख लेना, इसलिए मैं दो दो नहीं लिख रही हूँ। सो a n मैंने लिख दिया, यहाँ पे भी मैं a n ही लिख दूंगी, a n। नाउ फर्स्ट फाइंड n, यहाँ से कितना आएगा 84 माइनस 7, ओके, n माइनस 1 7/2। सो 84 माइनस 7 equals 77। क्या 27। वॉइस इतनी क्लियर ही नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलो सॉल्व करो, तीनों सॉल्व करके मुझे n बताओ। 67 आएगा, n minus 1 7/2। Now 2 will go in the numerator and 7 in the denominator. Sorry 77 आएगा, 67 नहीं मैम, 77 आएगा। सॉरी। तो 7 11 या कितना आ गया 22, n minus 1, तो n is 23, करेक्ट है, n is 23। So now therefore Sn is n/2 a plus n, as n is 23, a is 7 and an is 84। Now solve it। मैम आंसर पॉइंटों में आ सकता है? हाँ सम पॉइंट में आ सकता है, n पॉइंट में कभी नहीं आएगा। n कैन नेवर बी नेगेटिव, n कैन नेवर बी जीरो एंड n कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन। n नहीं हो सकता, अदरवाइज सम हो सकता है। d भी हो सकता है, d कैन नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो। वैसे आई थिंक ना पीछे आंसर आपको फ्रैक्शन में गिवन होगा, क्या पता टर्म्स फ्रैक्शन में है, इसलिए मैं अभी बताती हूँ। पहले आप मुझे आंसर बताना, मैं चेक कर रही हूँ। हाँ आपको आंसर ना मिक्स्ड फॉर्म में, मिक्स्ड में आपको आंसर गिवन है, तो वो इसलिए गिवन है मिक्स्ड में बिकॉज टर्म्स मिक्स्ड फॉर्म में है। देखो ये मिक्स्ड फॉर्म में थी ना, इसलिए आंसर, अदरवाइज आप पॉइंट में भी करोगे तो भी करेक्ट है। आंसर बताओ मुझे, आंसर कितना है? 1046.5। करेक्ट है। इवोना यथार्थ डन। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, देखो आपको क्या फाइंड करना है, सम ऑफ 1093/3 1093/2 93/2 रॉन्ग है, यहाँ पे 23/2 ब्रैकेट में कितना आएगा 91 मल्टीप्लाई तो आपको करना है। मैम मेरा भी यही है। यही आंसर आ रहा है। पीछे आपको ऐसे लिख रखा है Yes, ma'am. 105 1/2, ठीक है पीछे ही है, तो एक ही बात है। सो अपनी कैलकुलेशन अभी चेक कर लेना आप एक बार, रिपीट कर रही हूँ। इसमें आपको फाइंड करना है सम ऑफ द टर्म्स, तो आपको एक तो n नहीं पता है, सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड n, राइट a and d, then find n by nth term of ap, then use Sn is equal to n/2 a plus an। एक पार्ट और करा रही हूँ, सेकेंड पार्ट इज होमवर्क, थर्ड पार्ट में अभी आपको करा रहे हैं, आपको ही करना है। सेकेंड पार्ट होमवर्क है, थर्ड पार्ट में लिख रही हूँ यहाँ पे -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस अप टू -230।
So A is -5. What is D? D D equals -3. -3, correct है. And nth term is -230. Therefore nth term is A plus n minus 1D. Put all the values and find n. nth term find करो. A plus n minus 1D. n is -230, A is -5, and n you have to find. D is -3. So what is n? Then we will find Sn, n by 2 A plus an. हुआ किसी का सॉल्व? किसी ने भी नहीं किया क्या? नो मैम, अभी करती हूँ. फाइंड करो. मेरा n -2 to 1. कितना आ रहा है? माइनस 2 to 1. n नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है. यथार्थ हो गया. इवोना, इतना टाइम क्यों ले रहे हो? -230 + 5, ठीक है. -225 माइनस, देखो, -230 -5 + 5 हो जाएगा उधर. ये × 3 हो रहा है, ये -3 नहीं है. एक तो ये ध्यान रखना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है डी. ये मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था. नेगेटिव होता है तो बच्चे इसको ना -3 अलग ले लेते हैं. ये मल्टीप्लाई हो रहा है -3, यहाँ पे मल्टीप्लाई है. सो मैम -225. मैं ऑडिबल नाउ? यस. मैम मेरे माइक की दिक्कत. ओके, तो अभी मुझे बताओ n कितना है? मैम 76. ओके, मैं चेक कर लेती हूँ. अब तो हो ही गया है. सो -3, 3 से कैंसिल हो जाएगा. 7 3 21, 7 5 करेक्ट है. n इज 76 आएगा. नाउ फाइंड सम ऑफ 76 टर्म्स. पुट वैल्यूज. चलो, इवोना आंसर बताएगी पहले मुझे. इवोना, आपको बताना है. सॉल्व करो. मेरी एसएन की वैल्यू आ गई. कितना? मेरी इवोना, एसएन की वैल्यू आ गई.
इवोना बताओ पहले आप, देन रुद्र। रुद्र आपका हो गया? कर रहा हूँ मैम। ओके, यथार्थ आप मैच करो पीछे से। मैम करेक्ट और नॉट? तो करेक्ट है मैम, पीछे भी। ओके, नाउ ट्राई मैम क्वेश्चन थर्ड फर्स्ट पार्ट। यस इवोना बताओ मैम आंसर क्या है? मैम 8930। 8930 रॉन्ग है। रुद्र आप बताओ। मैम 2 सेकंड। ओके, इवोना आप चेक करो, आपकी एक छोटी सी मिस्टेक है, अगर मैम आपने -8930। माइनस का आएगा ना, ठीक है, माइनस में आएगा। यस मैम। ओके रुद्र आप चेक करना, आंसर इज -8930। Now I am writing question number third first part. So in an AP first part is given A is 5, D is 3, AN is 50. You have to find N and SN. पहले तो N फाइंड करना है, उसके बाद है, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था सेम वही है, बस इस बार इस फॉर्म में आपको दे दिया, फॉर्म चेंज हो गई है। क्वेश्चन थर्ड फर्स्ट पार्ट में N फाइंड करो पहले, N मेरी एन की वैल्यू आ गई, कितना है? 16। करेक्ट है, ओके। N is 16. Now find Sn. Sn आपको सेम फॉर्मूला यूज करना है, n/2a plus cn। सेम सेकंड क्वेश्चन के जैसा है ये, ठीक है, इसमें कुछ डिफरेंट ही नहीं है। मींस S16 आपको फाइंड करना है, ओके। सम ऑफ 16 टर्म्स ऑफ एन एपी, फर्स्ट 16। देखो फर्स्ट वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, फर्स्ट का मतलब होता है, अब टर्म्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 टर्म्स में लिख दूँ, 5 मैंने ऐसे लिख दिया, 1 3 5 7 9। अगर मैं बोलती हूँ फर्स्ट 3 टर्म्स का सम, तो इसका मतलब 1 3 मैम 5। मेरी एस एन की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे फर्स्ट चीज इंपॉर्टेंट है, ओके। S16 रुद्र एंड इवोना आप कर रहे हो मैम मेरी ए एन की मैम एस एन की वैल्यू आ गई मैम मेरी। कितना? मैम एन की वैल्यू 16 दे रखी थी या आपने निकाली है? नहीं निकाली है, मैम एक बार आप एक्सप्लेन करोगे कैसे निकाली है? जैसे ऊपर निकाली ना सेम, देखो an is a plus n minus 1d, जो ऊपर अभी किया है। now put an is given, a is given and d is also given, now solve it। 50 minus 5 इधर जाएगा, 45/3, इधर n minus 1 है, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1 5। so मैम n is 15, मैम 15 इक्वल्स एन 15। माइनस 1 मैम इक्वल्स 16। here now, 15। यस मैम। okay। so मैम S16 एस एन की वैल्यू आ रही है मैम 440। 440 करेक्ट है, 440 is the answer। now second part, question third second part is A7, A13 is 35, you have to find D and S13। थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने सारे पार्ट्स कर लिए ना, मतलब अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, इसमें सब कुछ है, हर टाइप के पार्ट्स हैं। मैम एन की वैल्यू हमें इसमें 13 गिवन है। एन N13 सिर्फ इसके लिए है ना, हाँ, एन यहाँ भी 13 ही है, यहाँ भी 13 है। आपको पहले डी फाइंड करना है, मुझे डी फाइंड करके बताओ। अभी पहले मुझे ये बताओ, रुद्र निमोना थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट हो गया दोनों आपका? यस मैम। ओके नाउ सेकंड पार्ट, वी हैव टू फाइंड डी। तो कैसे डी फाइंड करें बताओ? भाई ए एन का फॉर्मूला लगा के मैम ए एन इक्वल्स ए प्लस एन माइनस 1 डी। यस
ए एन का भी आपको ये चीज लिखनी है, ठीक है। A13 का फॉर्मूला क्या होता है, A+12D आएगा, यहाँ A13 इज 35, राइट। सो A13 क्या होता है, A+12D के इक्वल होता है ना बाय द फॉर्मूला, बट हम डायरेक्ट यूज करते हैं। सो नाउ यस पुट द मैम। वैल्यू ऑफ A एंड फाइंड D। मैम हम एन का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे? वो तो और लेंदी हो जाएगा ना, पहले उसमें n पुट करोगे, फिर पहले फॉर्मूला लिखोगे, ओके। डायरेक्ट आप करो ना, A13 is 35 given. Now A13 we know that A13 is A+12D। हाँ ये वो ना मैम बताओ 7/3। D कितना आ रहा है, 35, 7/3। 7/3। यस मैम। 35 माइनस 7 किया आपने, 28/12 आया, यस मैम। ओके। फिर किससे कैंसिल किया है, 2 से। 2 से, 1 यस मैम। 4 6 7 बाई, करेक्ट है, करेक्ट। नाउ फाइंड S13। तो S13 के लिए देखो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना, अभी आप ये वाला यूज करना, nth टर्म गिवन है ना, n/2 a plus a n, because n is 13, as 13/2 a is 7 and a 13, ये यूज करना डायरेक्ट, ओके। So 13/2 7 plus 35, solve it। 273। 273, यस मैम। ओके। अभी मैं चेक कर लेती हूँ, यस मैम, मैम मेरा भी 273 करेक्ट है, आया आंसर। ओके करेक्ट है। नाउ थर्ड पार्ट इज होमवर्क, थर्ड एंड फोर्थ both are homework, we'll discuss fifth part। Question number third, fifth part is D is 5, S9 is 75, find A and A9। जो गिवन है उसका यूज करेंगे, फिर फाइंड हो जाएगा। हम इसमें हम एसएन वाला फॉर्मूला लगाएंगे मैम। जो गिवन है, देखो आपको गिवन ये है ना, तो एस एन इज इक्वल टू, मैं पहले एस एन का फॉर्मूला लिख देती हूँ, टू ए प्लस एन माइनस 1D। नाउ S9 इज गिवन ना, मीन्स n इज 9, यही मतलब है। 2a n minus 1D is 5। Now S9 is 75, so 9/2 2a plus n minus 1 5। यहाँ ब्रैकेट ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार चेक करो, 2 उधर ले जाते हैं और 9 को नीचे ले आओ, देन 2a माइनस करना ही पड़ेगा इसमें, तो कर लो, ठीक है। ओ सॉरी, मैंने ना 9 एन वैल्यू पुट ही नहीं की, इसीलिए यहाँ पे हो रहे थे, एन पुट करना है ना यहाँ पे, एन इज 9, देखो यहाँ पे 9 पुट करना, तो 8 इंटू 5 कितना आ गया, 40। 40। नाउ फाइंड इट, 40। ओके। चलो ये फाइंड करो, और आप एक चीज और कर सकते हो, और थोड़ा इजी बनाने के लिए देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये 2 यहाँ से कॉमन ले सकते हो आप, देखो ऐसे करना,
इसमें से 2 कॉमन ले लें तो इजी हो जाएगा। 2 मैं कॉमन ले लेती हूँ तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस 20। नाउ 2 and 2 कैंसिल आउट। क्लियर हुआ क्या किया मैंने? 2 को मोस्टली क्वेश्चंस में ना कॉमन आएगा, बिकॉज यहाँ डिनोमिनेटर में तो 2 हो गई, वो तो फिक्स है फॉर्मूले में, और अंदर ब्रैकेट में ना मोस्टली क्वेश्चंस में कॉमन आ जाता है। तो आप चेक करना जिसमें कॉमन है तो आप 2 कॉमन ले लेना। नाउ 75 अपॉन 9 ओके माइनस 20, ये आंसर होगा ए। फाइंड करके बताओ क्या है ए की वैल्यू। मैं चेक कर लेती हूँ तब तक आप सॉल्व करो। -105/9। 3 से कैंसिल होगा ना, करो कैंसिल। देखो इसके बाद क्या करना है, एलसीएम लेना। 9 इज एलसीएम, 75 माइनस 180 विल कम 5/3। ओके, तो माइनस 105 अपॉन 9 3 and 3 3s are 9, 3 5s are, so a is minus 35/3. Now you have to find a9 also. Now a9 will be a plus 8d होगा। Put value of a and d। Yes, कैलकुलेशन है, बस छोटी सी कैलकुलेशन है। मैम a9 equals 85/3। करेक्ट है। रुद्र एंड इवोना आपका आया 85/3। यस मैम 85/3। ओके इवोना डन। मैम क्लास यस में ही नहीं है। अभी उन्होंने क्लास छोड़ दी। ओके। हाँ ये नेटवर्क ऑनलाइन में अब ऐसे प्रॉब्लम होती है और आपकी आधी क्लासेस ऐसे ही मिस हो जाती है, इवोना की तो होती है बहुत बार। 6 पार्ट इज a is 2 and d is 8, sn is 90, find n and an। n फाइंड करो, a is given, d is given, राइट। sn ओपन करेंगे फिर से, sn 90 है ना, तो sn is 90। फॉर्मूला पुट कर दो यहाँ पे sn का, n/2 2a plus n minus 1d which is equal to 90। now put a and d and find n। अभी रुद्र मुझे पहले आंसर करेगा। रुद्र आप मुझे n बताना, क्या मैम? n की वैल्यू फाइंड करके आप बताओगे। ओके और मैम। ये आई थिंक यथार्थ ने वीडियो ऑफ कर लिया ना। हाँ आपने तो वीडियो ऑन ही नहीं किया रुद्र अभी तक। चलो अब तो क्लास ओवर होने वाली है, नेक्स्ट टाइम से वीडियो ऑन रखना है। मैम वो मैं आज ना मेरे मामा के घर आया हूँ तो यहाँ पे मेरा प्रॉपर सेटअप नहीं हुआ है अभी, कोई इसलिए मैं। बात नहीं, ठीक है। चलो अभी मुझे आप बताओ 6th पार्ट का आंसर। एन आपको पुट वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करनी है बस।
मैम आपने स्क्रीन शेयर कर रखी है? स्क्रीन शेयर हो रही है? मुझे दिखानी चाहिए। वो ना आपको शो नहीं हो रही स्क्रीन? नो मैम। अब आपका नेटवर्क इशू है ना, इसलिए नहीं होती है। मैं एक बार रीजॉइन करूँ? थर्ड क्वेश्चन 6 पार्ट हम कर रहे हैं। मैम नहीं आ रहा। ओके, यथार्थ आपका एन हो गया? 1 सेकेंड मैम। देखो चलो आप सॉल्व हो जाए तो मुझे बता देना। रुद्र नहीं वो ना 9/n तो फाइंड करना है, ठीक है? तो n तो हमें पुट नहीं करना, जो गिवन है वो पुट करोगे। मैम सो n a इज गिवन, इक्वल्स 5। ओके, so a is given 2 and n minus 1 d is 8 equal to 90। ब्रैकेट में मैंने आपको बोला था कि जब 2 है तो 2 कॉमन ले लिया करो। 2 अगर मैं कॉमन लूंगी तो अंदर क्या बचेगा? 2 प्लस n माइनस 1 4 बचेगा ना? समझ आया? 2 कैंसिल, n ब्रैकेट में है 2, ब्रैकेट ओपन कर लो, 4n माइनस 4 which is equal to 90। now n 2 minus 4 is minus 2। समझ आ रहा है? कोई डाउट है तो पूछना है, ऐसा नहीं है चुपचाप बैठ जाओगे कि हमें नहीं आ रहा। मैंने 2 कॉमन लिया है, अगर आपको 2 कॉमन नहीं लेना है वो आपकी मर्जी है, आप 2 को उधर ले जाओ। आ रहा है मैम। ठीक है, सो नाउ अगेन ओपन द ब्रैकेट 4n square minus 2n and take 90 on the left hand side। now again take 2 common, so equation क्या आएगी? 2 कॉमन ले लूं मैं तो 2n square minus n minus 45, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2n फाइंड होंगे। यथार्थ आपकी इक्वेशन बनी थी क्या? ठीक है, अब देखो 2 वैल्यूज फाइंड होंगी n की, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें। 45 टू द 90 है ना, यहाँ पे आप फैक्टर्स बनाओगे, 45 के बना लो। सो 3 15 एंड 3 5 ठीक है 5, और एक आपका 2 ऑलरेडी फैक्टर है। स्प्लिट करना है, इनको यूज करके स्प्लिट करना है ना, स्प्लिट करना तो आता है आपको। अब मुझे फैक्टर्स बताओ। यथार्थ आपने n5 कैसे फाइंड करा है? आई थिंक आपने इक्वेशन, मुझे लग रहा नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई होगी, है ना? n करेक्ट है 5, बट आपने कैसे किया है? यथार्थ लगता है माइक फिर खराब होगा। चलो रुद्र आप देखो, इसमें देखो मैं 5 और 2 को 10 ले लूँ, माइनस 10n और 3 3 9n, ये करूंगी तो हो जाएगा ना? सॉरी प्लस का 9n लेना, माइनस 10n प्लस 9n, माइनस n आएगा ना? नाउ टेक 2n कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म्स, 9 कॉमन। सो आंसर क्या आएगा? मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, या तो 5 आएगा या n कितना आएगा? -9/2। बट n नेगेटिव नहीं होता है तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। सो n की वैल्यू कितनी आ गई? 5। नाउ an विल मैम बी नाउ एम आई ऑडिबल? यस। मैम मैंने सेम प्रोसीजर किया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी, ओके यस मैम मैंने बनाई थी। ठीक है। ठीक है, तो अभी रुद्र आपको समझ आ रहा है स्प्लिट करके n फाइंड किया है? मैम रुद्र अब ने हम क्लास नहीं कर। ओके वो ना आप देखो, a5 2 प्लस 5 माइनस 1 d इज 8, इसको सॉल्व करोगे कितना आंसर आ रहा है था? 1 सेकेंड मैम। n इक्वल्स 34। करेक्ट है। सो होमवर्क इज एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करना है। क्लियर है? ओके मैम। डाउट हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, अगर आपको डाउट होता है ना किसी पार्ट में तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। डन? इवोना नोट हो गया? उसको स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी आई थिंक, है ना? यस मैम। नो मैम वो तो हो गई थी, मैंने रीजॉइन कर लिया था। ओके, नोट हो गया आपका? यस मैम। ओके बाय, थैंक यू। थैंक यू मैम। बाय। थैंक यू मैम।